दूसरा, तुम लोगों को ना, तुम गुरु के चेहरे मोहरे को देखते हो, गुरु के रंग रूप को लगते हो। मेरा ऐसा नहीं है। गुरु तत्व एक ही है, शरीर अलग अलग हो सकता है, अंदर का तत्व समान है, अंदर का तत्व एक है। जिस प्रकार शिव बाबा ने मुझे खींच करके हिमालय में बुलाया, वैसे साईं बाबा ने मुझे खींच करके समाज में लाया है। मेरे जीवन में कई गुरु आए और प्रत्येक गुरु ने अपने पास जो कुछ था वो दे दिया। दे करके अगले गुरु के पास भेज दिया। ऐसा कई गुरुओं के पास गया हूं। जो गुरु एक दूसरे को कभी मिले नहीं, एक दूसरे को कभी जानते नहीं, उनका एक वाक्य एकदम समान था, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। मेरे को लगता था मुझे ये चिढ़ा रहे हैं, मेरा सर शायद बड़ा है। तुम्हें पानी में, नदी में झाँक के भी देखता था, मेरा सर बड़ा है क्या? तुम देखता नहीं, सर तो बड़ा नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ना, गुरु बोलता है अपने स्तर पे, शिष्य सुनता है अपने स्तर पे। हंडा बहुत बड़ा है, हंडा बहुत बड़ा है, इसका अर्थ तेरे माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है। मेरे को ये आश्चर्य लगता था कि ये एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन ये एक वाक्य समान कैसे रहता है। और मैं कई गुरुओं के पास में रहा हूं, लेकिन मेरे को गुरु के अंदर कभी भिन्नता नजर नहीं आई, क्योंकि चित्त ना गुरु तत्व पर रहता था, गुरु पे नहीं। तो गुरु का रंग रूप क्या है, गुरु का ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है, इधर कुछ ध्यान नहीं रहता था। गुरु तत्व एक है। गुरु तत्व के आकार प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, हम गुरु को डर करके पूछते हैं, बिल्कुल गलत है। गुरु सिलाई मशीन है, वो कैंची का काम कभी नहीं कर सकता, तुम उसको मानो या मत मानो, वो कभी नहीं कर सकता, उसके हाथ से बुरा हो ही नहीं सकता। हुआ था ना, एक बार मेरे को एक आज्ञा चक्र के गुरु के पास में भेजा। खूब अच्छा वाटरफॉल था, वाटरफॉल के पीछे एक छोटी सी पगडंडी जाती थी, वो पगडंडी के पीछे उनकी गुफा थी। पगडंडी से होते हुए गया, जिसे उनके गुफा के दरवाजे पे खड़ा रहा, उन्होंने अंदर से जोर से गालियां देना चालू की। अंदर आया तो सर फोड़ करके रख दूंगा। अब मैं दुविधा में जाऊं कि नहीं जाऊं। नहीं गया तो गुरु ने भेजा है, गुरु आज्ञा टूट जाएगी, जाना तो पड़ेगा। और अंदर गए तो वो बोल रहे सर फोड़ दूंगा। मैं हिम्मत करके अंदर बढ़ा, एक कदम ही आगे बढ़ाया होगा, सचमुच उन्होंने पैर की खड़ाऊ निकल के मेरे सर पे दे मारी और सर में से खून निकल रहा था। मेरा ध्यान उस खून की तरफ भी नहीं था, मेरा ध्यान उनके पावड़ी की तरफ था। वो पावड़ी में उठाई और उनके पैर के पास रख दी। वो बोले तू मेरा सर्वस्व लूट के ले जाएगा। तो उन्होंने सर फोड़ के मेरा आज्ञा चक्र क्लियर कर दिया, आज्ञा चक्र साफ कर दिया, आज्ञा चक्र स्वच्छ कर दिया। मेरा ना पूर्ण विश्वास है, डॉक्टर और गुरु इसमें खूब समानता है। डॉक्टर तुम्हारा पेट आड़ा काट रहा है, खड़ा काट रहा है, तिरछा काट रहा है, कोई मायना नहीं है। प्रत्येक डॉक्टर की काटने की स्टाइल अलग अलग होगी, उद्देश्य तुम्हारा जीवन बचाना है। उसी प्रकार से गुरु तुमको कैसा बर्ताव कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है तुम्हारा उद्धार करना।
तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति करना, उससे दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दिखेगा वो ऐसा बर्ताव कर रहा है, ऐसा कर रहा है। आज ऐसी ही कहानी में आज आपको बाद में बताऊँ, साईं बाबा की कहानी इसी प्रकार की। तो कहने का मतलब क्या है, गुरु के हाथ से बुरा कभी नहीं सकता। हाँ, तुमको दिखेगा वो बुरा कर रहा है, बुरा नहीं होता। दूसरा हुआ ना, हम कच्चे के अंदर एक डॉक्टर हैं, अच्छे प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट है वो भुज में। उनका भाई मेरे को गालियां देता था खूब, मैंने क्या बोलते हैं, उनका भाई को लगता था कि मेरा इतना पढ़ा लिखा भाई और क्या ये बाबा के चक्कर में आ गया। वो मेरे को खूब गालियां देता था, खूब गालियां देता था। और उसके बाद में अभी जब दौरा किया तो उनके घर पे गया मैं, तो उनके ही सेंटर चल रहा है। तो वो बोले स्वामी मैं तो तुमको खूब गालियां देता था, फिर मैं कैसे आ गया ध्यान में। मैंने उनको बोला गुलाब का फूल सामने रखो, उसको खूब माँ बहन की गाली दो, तो वो बदबू देगा क्या? नहीं देगा, वो खुशबू ही देगा। तो गुलाब का फूल का स्वभाव है खुशबू देना, वैसे गुरु का स्वभाव है ब्लेस करना, आशीर्वाद देना। तुम भले उसको गाली दे के याद करो क्या पूछ के याद करो, वो तुमको आशीर्वाद ही देगा। तो तुम मेरे को गाली देते थे तो भी मैं तुमको आशीर्वाद ही देता था, इसलिए तुम इसमें आए। तो कहने का अर्थ क्या है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है और उसके हाथ से कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वो सिलाई मशीन है, वो कभी कैंची का काम कर ही नहीं सकता। और स्वादिष्टान चक्र के अनुभव मुझे कभी हिमालय में या वहाँ नहीं आए, या मुंबई में आए। मुंबई में आने के बाद में एक दिन रात को ऐसे ही हुआ कि एक औरत मेरे सामने आई, मोक्ष दो मोक्ष दो मोक्ष दो चिल्लाने लग गई। उसके बाद में उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए प्रेयर की, और उसके बाद में फिर वो शांत हो गई। उसके बाद में रात भर मेरे को ही नींद नहीं आई कि वो मोक्ष दो कर रही, तो मैं मोक्ष देने वाला कौन हूँ, और मैं अगर मोक्ष दे सकता हूँ तो मैं कौन हूँ। रात भर सोचता रहा। बाद में सवेरे जब ध्यान में गुरु के साथ संपर्क हुआ तो गुरु ने खूब अच्छे तरीके से समझाया कि जैसे भिखारी है, वो भिखारी को मालूम है रुपया कब मांगने का और रोटी कब मांगने की। जैसे तू सड़क पे से जा रहा है तो भिखारी तेरे को बोलेगा बाबा 1 रुपया दे दे, बाबा 1 रुपया दे दे, वो 1 रुपया मांगेगा। लेकिन तू अगर किसी बगीचे में बैठ के खाना खा रहा है तो वो रुपया नहीं मांगेगा, वो बोले बाबा 1 रोटी दे दे, 1 रोटी दे दे। मतलब भिखारी को मालूम है रोटी कब मांगने की और रुपया कब मांगने का है। उसी प्रकार से वो आत्मा को मालूम है कि मोक्ष कब मांगने का। तू सड़क पे चलते जा रहा है, तेरे को मोक्ष नहीं मांगेंगे। जब तू स्टेज पे रहता है, सिंहासन पे रहता है, उच्च अवस्था में रहता है, तेरे अंदर से देवत्व बहते रहता है, वो देवत्व को मोक्ष मांगता है, तेरे को नहीं। तो कुछ नहीं, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करना पड़ती है, उनके लिए प्रेयर करना पड़ती है। तो जो हिमालय में अनुभव नहीं आए वो मुंबई में आए। तो कहने का अर्थ, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने चित्त को स्ट्रांग करो, खूब गंडे धागे ये बांध करके उसको कमजोर मत करो। जितना उसके ऊपर डिपेंड होते जाओगे उतना खुद तुम आत्मनिर्भर होना कम हो जाओगे। आत्मनिर्भर बनो, अंदर की शक्ति पे विश्वास करो। अरे बाबा परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है। एक बार उसको जागृत कर लो ना, फिर बाकी सब चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं। आपको दूसरा कोई चाहिए ही नहीं, कोई दूसरा नहीं चाहिए। आप खुद ही सक्षम हो, खुद ही गुरु हो। कल आप सब गुरु होने वाले हो, इसलिए वो तैयारी करके आओ। आज का साईं बाबा का संदेश है, साईं बाबा की जीवन काल की घटनाएं, सन 1911 की घटनाएं, हरिद्वार से एक सोम स्वामी बाबा की जानकारी सुनकर मिलने की इच्छा से शिरडी आए थे। लेकिन जैसे ही
द्वारका माई के पास पहुंचे तो वहां ध्वजा लगी हुई थी, घोड़ा था, पालकी थी। ये देख करके उनके मन में भाव आया, ये मनुष्य साधु कैसे हो सकता है जो अपना ध्वजा का अहंकार रख रहा है, जो अपने पालकी का अहंकार रख रहा है, जो अपने घोड़े का अहंकार रख रहा है। ये दिखावा करने वाला साधु नहीं हो सकता, तो मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, ऐसा सोच करके वापस जाने लगे। तो उतने में एक साईं भक्त ने कहा, अब यहाँ तक आई गए हो तो एक बार मिल के जाओ ना, इतने दूर हरिद्वार से यहाँ आए हो, एक बार मिल के जाओ। तो मिल के जाने के लिए वो जैसे ही सीढ़ी के पास गए, साईं बाबा अपने भक्तों को अच्छे से मिल रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, किसी को उदी दे रहे थे, किसी को प्रसाद दे रहे थे, वो अच्छा वातावरण था। लेकिन जैसे ही इसको सीढ़ी चढ़ता देखा ना, वैसे उसके ऊपर चिल्लाने लग गए, उसको गालियां देने लग गए कि मेरा अवडंबर देख के तू आना नहीं चाहता ना, क्यों आ रहा है फिर यहाँ, सब मेरे पास रहेगा, ये सब लेके मैं बैठा हूँ, तेरे को मेरे पास आने की कुछ जरूरत नहीं। वो खूब जोर जोर से उसको डांटने लग गए। लेकिन वो मन ही मन समझा कि मेरे को डांट करके मेरा ही अहंकार, मेरा ही ईगो, मेरा ही अज्ञान दूर कर रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे साईं बाबा से उसने माफी मांगी, उसको भी ज्ञान हुआ कि साईं बाबा का चित्त किसी में भी नहीं है, ये भक्तों की इच्छा है कि पालकी होनी चाहिए, भक्तों की इच्छा है घोड़ा होनी चाहिए, भक्तों की इच्छा है ध्वज होना चाहिए, इसलिए। एक बार इस मार्ग में आने के बाद में गुरु की खुद की कोई इच्छा नहीं रही थी, सिर्फ अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को खुश करने के लिए स्वीकार सब कर लेते। एक बार हाथ में झोली ले ली, कि झोली में क्या डाल रहे हैं, वो कुछ नहीं देते, सब स्वीकार है, सब लेते हैं, सब ग्रहण करते हैं। दूसरा, हमारा चित्त ना सदैव पाइप पे नहीं होना चाहिए, पाइप से बहने वाले भीतर के चैतन्य पे होना चाहिए। पाइप अगर प्लास्टिक का होगा तो फटेगा, पाइप अगर लोहे का होगा उसको जंग लगेगा। प्लास्टिक या कपड़े का होगा तो वो भी फटेगा। यानी जिस चीज का भी पाइप बना हो उसके दोष वो पाइप में आएंगे ही। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक गुरु के अंदर कुछ ना कुछ शारीरिक दोष रहते हैं। अब आपका चित्त उन दोषों की तरफ मत देखो, अंदर से बहते हुए चैतन्य की तरफ देखो, वाइब्रेशंस की तरफ देखो। तो चैतन्य समान है, चैतन्य एक है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा किसी संत को पागल ठाकुर कहा है, किसी संत को पागल फकीर कहा है। लोग कुछ भी बोलते थे उसका आवरण देख करके, अंदर से बहने वाला चैतन्य एक ही है, समान है, एक ही। कई है, कई संत ऐसे हैं
जिनके पास में जाओगे तो गंदी गंदी गालियां देंगे, आपके मन में आएगा ये कोई संत है, कितनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। लेकिन वो उनका आवरण है। किसी संत के पास जाओगे पत्थर उठा के मारेंगे, हालांकि उन्होंने मारा हुआ पत्थर आज तक किसी को लगा नहीं है। क्यों? वो उनका तरीका है, उन प्रकार है। तो ऐसा कोई तो भी आवरण प्रत्येक संत ने कुछ ना कुछ ओढ़ के रखा रहता है, उधर ध्यान मत दो। ध्यान दो एनर्जी के ऊपर, ध्यान दो चैतन्य के ऊपर, उनके सानिध्य में कैसा महसूस हो रहा है, कैसी चैतन्य की लहरियां आ रही है, कहाँ तक चैतन्य अनुभव हो रहा है, कौन से चक्रों पे स्पंदन हो रहा है, कौन से चक्र खुल रहे हैं, सहस्त्रार पे क्या अनुभूति हो रही है, कौन सी खुशबू आ रही है, कौन सा नाद सुनाई आ रहा है, घंटा नाद सुनाई आ रहा है या शंख नाद सुनाई आ रहा है। आपका चित्त इधर जाने दो ना, बाहरी चीजों पे ध्यान मत दो। मैंने इतने सारी पुस्तकें लिखी, इतने सारे गुरुओं के अनुभव लिखे, लेकिन कहीं पे भी किसी गुरु का उल्लेख, किसी गुरु की बुराई नहीं की, या गुरु के बारे में कुछ बुरा नहीं बताया। आप सोचो ना, जिस व्यक्ति ने सालों तक कोई आदमी नहीं देखा हो, ऐसे गुरु के सानिध्य में रहना, केवल रहना नहीं, उनसे सीखना, उनसे ग्रहण करना कितना कठिन होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कभी उधर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए गुरु सानिध्य में अनुभव करो। गुरु देखने की चीज नहीं है, गुरु अनुभव करने की चीज है। क्या अनुभव हो रहा है, उसकी अनुभूतियां संग्रह करो, उसके सानिध्य को इन्वर्ट करने का कोशिश करो, अंतर्मुखी करने का कोशिश करो। गुरु सानिध्य में का उपयोग, सही इस्तेमाल, सही उपयोग अंतर्मुखी करने के लिए ही है। मैं किसी भी गुरु के साथ रहा, किसी भी गुरु के सानिध्य में रहा, सदैव उनके ऊर्जा का, उनके एनर्जी का यूज, उपयोग भीतर के गुरु को जागरूक करने के लिए किया। तो महसूस होता ही नहीं था कि कोई वो गुरु अलग है और ये गुरु, कुछ नहीं। एक ही चैतन्य का प्रवाह, एकदम धारा प्रवाह चलते रहता था। कोई बदलाव, कोई चेंज, कुछ नहीं, समान है, एक सा है। केवल हम ही अज्ञानी हैं जो बाहरी रंग रूप को, बाहरी चेहरे मोहरे को देख करके गच्चा खा जाते हैं। गुरु तत्व एक चैतन्य का प्रवाह है, जो कल भी था, जो आज भी है, और वो कल भी रहने वाला ही है। इसलिए परमात्मा को समझो। परमात्मा यानी विश्व चेतना। परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कोई शरीर नहीं है, सब शरीर नाशवान है। एक बार थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैं अंग्रेजों को समझा रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक जिसको हम परमात्मा कहते हैं उसने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमेश्वर, किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जानता था ना कि परमेश्वर कोई शरीर हो ही नहीं सकता, परमेश्वर मैं हो सकता है। एक अंग्रेज ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा है ना गीता में कि मैं परमात्मा हूँ। मैंने बोला पहली बात तो श्री कृष्ण ने गीता लिखी नहीं, गीता लिखी वेद व्यास ने, और वेद व्यास कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उन्होंने उसको परमात्मा माना। एक्चुअली परमात्मा कोई है ही नहीं, परमात्मा एक चेतना है, चैतन्य शक्ति है, वो जिसके भीतर से बहती है, हम उसको परमात्मा कहना प्रारंभ कर देते हैं। होता है ना, हमारा आदत है, नल आया नल आया बोलते हैं। नल कभी आता है क्या? नल तो वहीं रहता है, उसमें से पानी आता है, लेकिन हमारी आदत है पानी को हम महत्व नहीं देते, हम नल को महत्व देते हैं। नल आया करते हैं, नल नहीं आता, पानी आता है। उसी प्रकार से हम परमात्मा परमात्मा उस शरीर को कहना चालू, शरीर थोड़ी परमात्मा है। शरीर इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, इतना निखालस है, इतना खाली है कि उसमें से परमात्मा बह रहा है। परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा एक व्यक्ति नहीं है, कोई शरीर नहीं है। और परमात्मा के माध्यम समय के अनुसार बार बार बदलते रहते हैं, कभी इस शरीर से बहता है, कभी उस शरीर से बहता है, हर दफे बदलते रहते हैं। परमात्मा परिवर्तनशील है। तो पहले आत्म साक्षात्कार के पहले ये चीज समझना खूब जरूरी है। और परमात्मा का ऐसा कोई रूप है क्या जो जग मान्य हो कि उस रूप को सब लोग मानते हैं? नहीं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। पत्नी एक को भगवान मानती है, पति एक को भगवान मानता है। अरे बाबा, जैसे एक मिट्टी का ढेर है, उस मिट्टी के ढेर में से एक व्यक्ति ने कृष्ण की प्रतिमा बनाई, एक ने बुद्ध की प्रतिमा बनाई, एक ने जीसस की प्रतिमा बनाई, एक ने महावीर की प्रतिमा बनाई। मिट्टी में से मूर्ति का निर्माण करने के लिए हाथ की आवश्यकता है। हाथों के द्वारा तुम उसको आकार दे सकते हो, तुम उसको रूप दे सकते हो, बाकी है वो मिट्टी। और सब मूर्तियों को मिट्टी में डाल दो तो मिट्टी हो गई। उसी प्रकार से चित्त से हम परमात्मा का निर्माण करते हैं, परमेश्वर का निर्माण करते हैं। ये परमेश्वर, ये परमेश्वर, ये परमेश्वर। राम यानी भगवान, राम यानी भगवान, राम यानी भगवान, ऐसा अगर तुमने मान के रखा है, चित्त में अंदर बिठा के रखा है, राम यानी भगवान, तो आज्ञा चक्र के दिन तुमको राम के दर्शन होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर तुमने राम को बिठा के रखा है। साईं बाबा यानी भगवान, साईं बाबा यानी भगवान तुमने अगर बिठा के रखा है, तुमको साईं बाबा के दर्शन होंगे। तुमने जिसको माना हुआ है, तुम्हारे फ्रेम में जो बैठा हुआ है, उस भगवान के दर्शन होंगे। और दर्शन होना अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। अच्छी बात है मतलब क्या? कम से कम तुम्हारा आज्ञा चक्र तक तो आध्यात्मिक प्रगति हो गया, एक चक्र बाकी है। लेकिन ये मंजिल नहीं, ये पड़ाव है। पड़ाव है नहीं। पहली बात तो परमेश्वर का कोई रूप ही नहीं है, और तुम रूप तक पहुंच गए। इसका मतलब कौन सा? जो तुमने अंदर रखा हुआ था वही तुमको दिख गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे फ्रिज के अंदर तुमने केचप रखा है, तो फ्रिज खोलोगे तो केचप दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम्हारा आज्ञा चक्र विकसित होगा, तुमको तुम्हारे देवता के, तुमको तुम्हारे गुरु के दर्शन हो जाएंगे, जिसको तुम भगवान मानते हो। रखा हुआ तुमने। राम भक्त को कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे और कृष्ण भक्त को राम के दर्शन नहीं होंगे, उसके होंगे जिसको तुमने भगवान माना है। तो अच्छी बात यह है कि तुम्हारी आज्ञा चक्र तक प्रगति हो गई। और बुरी बात यह, तुम पहुंचे नहीं, मंजिल तक पहुंचे नहीं। मंजिल पे पहुंचोगे तो परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है। और जो रूप दिख रहा है वो तुमने बनाया हुआ है, तुमने निर्माण किया हुआ है, तुमने माना हुआ है। सहस्त्रार पे पहुंचने के बाद में कोई कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई अनुभूति नहीं होगी, कोई अनुभव नहीं होगा, कोई रूप नहीं दिखेगा।
रूप दिख रहा है इसका मतलब तुम आज्ञा चक्र तक पहुंचो। सहस्त्रार में पहुंचने के बाद में कोई रूप ही, परमात्मा निराकार है, विश्व चेतना है, उसका कोई रूप ही नहीं है तो दिखेगा कैसे? हाँ, अनुभूतियां होंगी, अनुभव होगा। सहस्त्र कमल खिल रहे हैं ऐसी अनुभूतियां होंगी। घंटा नाद सुने आएगा, शंख नाद सुने आएगा, चंदन की खुशबू आएगी, गुलाब की खुशबू आएगी, अनुभूतियां होंगी, सुंदर सुंदर अनुभूतियां होंगी। ब्रह्मनाद सुने आएगा, लेकिन दिखेगा नहीं, दिखने की प्रक्रिया से ऊपर चले गए। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना, वो विश्व चेतना आपके भीतर है। उसी विश्व चेतना से जैसे आपका संपर्क स्थापित होता है वैसे आप निराकार के अनुभव लेना प्रारंभ कर देते। तो पहले समझ लो, परमात्मा यानी विश्व चेतना, दूसरा है धर्म। धर्म यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। मैं ये बाहरी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो उपासना पद्धति है। धर्म यानी एक मनुष्य धर्म, आत्मधर्म। संत ज्ञानेश्वर ने कहा है ना, आत्मधर्म, आत्मधर्म की बात कर रहा हूं। सब मनुष्यों का एक ही धर्म है ना, हम मनुष्य के पिल्ले हैं, हम मनुष्य हैं, ये हमारा पहला धर्म है। देखो, ये एक मकान है, इस मकान तक पहुंचने की ये अलग अलग सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, अलग अलग सीढ़ियां हैं। और हमारी मजबूरी है कि हमको किसी ना किसी सीढ़ी पे पैदा होना ही पड़ता है। मैं एक सीढ़ी पे पैदा हुआ हूं, आप एक सीढ़ी पे पैदा हुए। हो सकता है तुम्हारी सीढ़ी अलग है, मेरी सीढ़ी अलग है, लेकिन सब सीढ़ियां पहुंचती यहीं पे है। तो यहां पे पहुंचने के बाद में सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रह जाता। जहां धर्म की समाप्ति होती है वहां परमात्मा की शुरुआत होती है। यहां पहुंचने के बाद में सबका मालिक एक। यहां पहुंचने के बाद में केवल एक ही वाक्य है। साईं बाबा ने एक आपको इशारा दिया है, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक यानी परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। ये कौन बोल सकता है? जो यहां पहुंचा है वो बोल सकता है, रास्ते वाला नहीं बोलेगा। सीढ़ी पे बैठा हुआ आदमी सीढ़ी की बात करेगा, मकान की बात नहीं करेगा। मकान में पहुंचा हुआ आदमी मकान की बात कर सकता है। मैं दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। हम सब गोवा जाने को निकले हैं। कोई रेलवे से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है, कोई पानी के जहाज से जा रहा है। हम सब लोग गोवा के आश्रम में पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद में तू कैसे आया, मैं कैसे आया, इसको कोई मायना नहीं है। पहुंच गए, पहुंचने के बाद में खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये सीढ़ियां हैं, उपासना पद्धति सीढ़ियां हैं। एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो गई, फिर क्या मायना है तू कौन से सीढ़ी से आया, मैं कौन से सीढ़ी से आया। हमारे गुरु बोलते थे जो हर जन्म के साथ धर्म बदलता है, उस धर्म को क्या महत्व देने का। और उनकी बात सत्य मुझे लगी, सत्य के अनुभव है। मेरे जीवन काल में जो साधकों की मृत्यु हुई थी ना, फिर वो जन्म लेके फिर से आ गए, लेकिन दूसरे धर्मों में आए। और जन्म लेने की खूब जिज्ञासा थी। स्वामी के जीवन काल में ही दूसरी बार जन्म लेने गए, फिर से आ गए फटाक से। उनको मालूम था कि बुढ़ापा में आत्म साक्षात्कार लेके साधना करने को समय नहीं है। तो दूसरा शरीर धारण करके, तो कौन व्यक्ति कहां से बोल रहा है, खूब गौर से सुनो। किसी धर्म विशेष की बात कर रहा है, मतलब पहुंचा हुआ नहीं है, सीढ़ी पे बैठ करके बात कर रहा है।
और जो मकान में पहुंचा हुआ है वो किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं करेगा। सबका मालिक एक है, ये बात वही कह सकता है जो मकान तक पहुंचा हुआ है, जिसने सीढ़ियां पार कर ली है, सीढ़ी पे बैठा हुआ नहीं है। दूसरा, कोई बोलता है कि तुमको इस सीढ़ी पे बैठे रहो? कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं धर्म के रास्ते चलो। सब धर्मगुरुओं के आप सुनो ना बातें, धर्म के रास्ते चलो बोलते, धर्म के रास्ते बैठो बोलते क्या? नहीं, सीढ़ी है, सीढ़ी पे चलो, चलते 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 यहाँ पहुंचो। हाँ, तुम सीढ़ी को ही चिमट करके बैठ जाओ और बोलो कि यही मकान है, यही मकान है, तुम्हारा अज्ञान है। रहते ना कई लोग बोलते हैं मेरे ही धर्म से परमात्मा मिल सकता है। इसका अर्थ परमात्मा को वो जानते ही नहीं। जैसे मैं कनाडा गया था, मैंने कनाडा के लोगों को बोला तुम अगर कहोगे सूरज हमारा ही है, इसका अर्थ तुम कनाडा के बाहर गए ही नहीं हो या सूरज के पूर्ण स्वरूप को जानते ही नहीं हो। सूरज तो सबका है, भारत का है, पाकिस्तान का है, जापान का है, जर्मनी का है, सबका सूरज है, केवल कनाडा का नहीं है। लेकिन तुम कनाडा के बाहर नहीं गए ना, इसलिए तुम्हारी ऐसी सोच है। उसी प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं हमारे उपासना पद्धति से परमात्मा मिल सकता है, इसका मतलब परमात्मा को वो जानते ही नहीं, परमात्मा के आसपास ही नहीं। धर्म एक ही है, वो है मनुष्य धर्म, आत्मधर्म। संत ज्ञानेश्वर जी ने इसी आत्मधर्म की बात की थी, इसी विश्व धर्म की बात की थी। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना केवल इसी ध्यान मार्ग से साकार हो सकती है, किसी धर्म विशेष से नहीं। इसलिए परमात्मा क्या है वो पहले समझ लो, धर्म क्या है वो पहले समझ लो। धर्म यानी ज्ञान, धर्म यानी नॉलेज, क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका ज्ञान ही धर्म है। वो एक बार आपके भीतर जागृत हो जाए, जग जाए, फिर आपको बाहर से ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए इसमें कोई बाहर से उपदेश नहीं, ये करो ये मत करो, कुछ उपदेश नहीं है। सीधी जागृति की प्रक्रिया है। एक बार दिया जला लो, सब जो बुरा है वो सब निकल जाएगा, अच्छा है वो रहेगा। एक बार एक नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर मुझे बुलाया गया और नशा मुक्ति केंद्र पे सिर्फ शराब पीने वाले लोग इकट्ठा हुए थे हॉल के अंदर। वो उनका हर दफे का नियम ही था। एक आधा डॉक्टर आता था, डॉक्टर उनको प्रवचन देता, देखो हाँ शराब पीना नहीं छोड़ी ना तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। वो गर्दन हिलाते थे, उनको बेचारों को झेलना पड़ता था, क्या करें। एक आधे साधु बाबा जी आते थे, बोलते देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा, तुमको नरक में जगह नहीं मिलेगी। मेरे को वहाँ लेक्चर देने के लिए ले गए। मैंने उनको बोला जो व्यक्ति एक बोतल शराब पीता है वो कल से 2 बोतल पीना चालू कर दे। उन्होंने खूब ताली बजा के स्वागत किया, क्या स्वामी आया, बोलते खूब पिया करो। तो सब आयोजक मेरे को दौड़ते दौड़ते आए, बोले स्वामी ये काय के लिए बुलाया था आपको, क्या बता रहे हो। ठीक है, शांति रखो शांति रखो। और उन शराबी को मैंने, होता क्या है शराब मत पियो ये कर करके तुम उनका चित्त शराब की ओर लेके जाते हो। मैंने उल्टा किया, शराब खूब पियो बोला तो वो तृप्त हो गए। कल्पना कर ली उन्होंने 2 बोतल पी ली, एकदम तृप्त हो गए। उनका सारा चित्त मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनने की तरफ आ गया। मैंने उनको बोला मैं आपके जीवन में शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं, मैं आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ने के लिए आया हूँ, ध्यान सिखाने के लिए आया हूँ। एक आप आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ लो, बाकी आपका आप देखो।
तो जैसे ही उन्होंने ध्यान सीखा, जैसे ही परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित किया, 45 दिन में 90% लोगों की शराब छूट गई थी। एक्चुअली शराब अच्छी है बुरी है ये सिर्फ अज्ञानता है उसकी। उसको एक बार नॉलेज हो जाए, उसको एक बार ज्ञान हो जाए, वो खुद ही छोड़ देगा। मैं किसी को नहीं बोलता छोड़ दे, क्योंकि मैं बोलूंगा, मैं शरीर से बोलूंगा, वो शरीर से सुनेगा, अंदर से कोई क्रिया घटित नहीं होगी। मैं चाहता हूं ध्यान करके करे तो उसके अंदर से, उसके भीतर से ही छूट जानी चाहिए। शराबी में भी 2 प्रकार रहते हैं। आप थोड़ा सूक्ष्मता से अध्ययन करना शराबी को, आपको भी मिलेंगे। एक शराबी ऐसा रहता है जो कभी कभी शराब पीता है, रोज नहीं पीता, एक आधा पैक कभी लगा लेता है, कभी कंपनी देने के लिए, बिजनेस के लिए। वो उसके उपाय बताते हैं, बिजनेस के लिए पीना ही पड़ता है कभी कभी, ऐसा बताते हैं। मार्केटिंग के लिए, मैं भी मार्केटिंग में रहा हूं, मैंने तो आज तक कभी नहीं पी। तो एक शराबी ऐसा रहता है, उसको बोला ना शराब पीना बुरी बात है, तो बोलता स्वामी जी हाँ बुरी तो बात है, लेकिन क्या करूं, धंधे के लिए कभी कभी एक आधा पैक लेना पड़ता। माने ये 1 नंबर का शराबी। अच्छा, दूसरा 2 नंबर का एक शराबी रहता है, उसको बोलो शराब बुरी बात है छोड़ दे, तेरी बात की पीता हूं क्या, मतलब वो अपने पे और झगड़ा करने लग जाए। ये एकदम पक्का शराबी रहता है। और ये 2 नंबर का शराबी रहता है ना, ये जब मरता है, मरते समय भी उसका पूरा चित्त शराब में रहता है। एक आधा प्याला और मिल जाता तो मजा आ जाता, और वो प्याला मिलता नहीं और मर जाता है। और मर जाने के बाद में इसकी मृत आत्मा घूमते रहती है वातावरण में, घूमते रहती है और वो ढूंढते रहती है कौन सा ऐसा शराबी ढूंढो जिसके माध्यम से मेरे को शराब पीने को मिल जाए। फिर जो आदमी एक आधा पैक कभी कभी लगाते रहता है ना, वो उसके अंदर आके बैठ जाती है, और बैठने के बाद में उसका डोज डबल, 1 पैक अपने लिए 1 पैक इसके लिए। तो शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि शराबी आत्माओं के माध्यम तुम न बनो। लेकिन मेरे कहने से शराब मत छोड़ो, मेरे कहने से कुछ सुनो ही मत, तुम अपनी अनुभूति लो, अपना अनुभव लो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, खुद ब खुद शराब छूट जाएगी। अरे माँ जब बच्चा पैदा करती है ना, तो माँ के संस्कार उस बच्चे के ऊपर जाते हैं। गुरु जब शिष्य पैदा करता है तो गुरु के शिष्य आते हैं। जब मैं दारू नहीं पीता तुम कैसे पी पाओगे? अभी हुआ था ना, गत वर्ष जर्मनी में डॉक्टरों का एक सेमिनार लिया, डॉक्टर वर्ष में। एक डॉक्टर आए थे इंग्लैंड से, उन्होंने मुझे एक सीडी दी। स्वामी जी ये सीडी सुना ना, एकदम निर्विचारता का स्थिति आ जाता है, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? मैंने उनको कहा पहली बात तो निर्विचारता यानी ध्यान नहीं है। था एक नदी का आवाज उसमें आता था, उससे निर्विचारता का स्थिति आती थी, बराबर था। उसको मैंने कहा निर्विचारता यानी ध्यान नहीं है, एक। और दूसरा, सीढ़ी संस्कार संक्रमित नहीं कर सकती, वो निर्जीव है। गुरु संस्कार संक्रमित कर सकता है, उसके अंदर की जो बेस्ट क्वालिटीज है वो आपके अंदर प्रवाहित कर सकता है, वैसे आपको बना सकता है। सीढ़ी संस्कार नहीं संक्रमित कर सकती, वो निर्जीव है। तो सीढ़ी की तुलना गुरु के साथ कभी नहीं हो सकती। संस्कारों का संक्रमण है। ये धीरे धीरे खूब सूक्ष्म प्रक्रिया है, खूब धीरे 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 होता है। लेकिन मैंने आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म के आम का बीज लगाया है, तो मुझे पता है ना बीज क्या है। मेरे को मालूम है उसको अच्छे किस्म के आम ही आएंगे, उसको बमुल के कांटे कभी नहीं आएंगे। लेकिन जब तक नहीं आए वो आएंगे आम, तब तक मैं बोलूंगा पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो, यानी ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो।
अब हम ध्यान करेंगे। दूसरा देखो, जो कुछ कर रहे हैं ना, वो केवल शरीर के साथ मत करो, वो भाव लाओ। जैसे आप बोलते हो मैं एक पवित्र आत्मा हूं, तो भाव लाओ ना, क्या आप सचमुच एक पवित्र आत्मा है? फील करो कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप अनुभव करो कि आप एक पवित्र आत्मा है ही। जब भी तो यहां पहुंचे हो, जब भी तो यहां आए हो। पहुंचना तो बहुत लोग चाहते हैं, कितने लोग पहुंचे? जब आप बोलते हो मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो महसूस करो कि आप शुद्ध आत्मा हैं। और दूसरा, मेरी खूब रिक्वेस्ट है, जो लोग नीचे बैठ सकते हो कृपया जमीन पे बैठे। ध्यान के समय जमीन पे बैठोगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके सब दोष, सब बीमारियां सब खींच लेगी। और इतनी लाखों की संख्या के अंदर, लाखों की सामूहिकता के अंदर तुमने अगर आज ये मौका खो दिया तो जीवन भर कभी जमीन के पास नहीं बैठ सकते। कलकत्ते के अंदर एक वृद्ध साधिका कुर्सी पे बैठे रहती थी। मैं उसको बोला तू नीचे बैठना। बोले स्वामी जी कमर दुखती है, घुटने दुखते। मैं क्या, कोशिश करना, कुछ नहीं, करते करते सिर्फ ध्यान के समय बैठी। एक दिन बैठी, 2 दिन, 8 दिन के बाद में तो वो नीचे बैठने लग गई। वो बोली ऊपर बैठने से अच्छा ही नहीं लगता। क्या होता है मालूम? हम इतने तनाव में रहते हैं, इतने टेंशन में रहते हैं, पूरा शरीर ऐसा अकड़ा हुआ रहता है बाम्बू सरी का। वो पुराने बाम्बू रहते हैं, वो झुकते नहीं है, टूट जाएंगे, वैसे शरीर पूरा अकड़ा हुआ रहता है। तो उसके कारण हम नीचे नहीं बैठ पाते। मैं पूरे प्रवचन में नहीं बैठ सकते तो मत बैठो, लेकिन कम से कम ध्यान के समय तो बैठो। जमीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जब उस जमीन पे बैठो ना, अपनी माँ के गोद में एक छोटा बालक बन करके बैठो, ऐसा भाव लाओ। माँ के गोद में बच्चा जितना सुरक्षित है ना, दुनिया में कहीं नहीं है। कल्पना करो, आप जमीन पे नहीं बैठे हो, आप आपकी माँ के गोद में बैठे हो। ऐसे भाव के साथ बैठो तो आप देखो आपकी बीमारियां, आपके टेंशन, आपका शरीर का तनाव सब जमीन खींच लेगी। आपको रिलैक्स हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। कुछ नहीं, कल का राइट हैंड अपने तालू भाग पे रखो, बीच में थोड़ा हल्का सा दबाव दो। दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ। और आंखें बंद करके एकदम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते राइट हैंड को नीचे ले आओ। मेरे साथ बोलेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपने तालू भाग पे चित्त रख के ध्यान करो 10 मिनट।
नमस्कार।